नेक्स्ट मीटिंग इफ पॉसिबल मैनेजमेंट के साथ लगाएंगे, वी कैन डिस्कस इट देयर एंड वी आर कंक्लूडिंग विद द मीटिंग, वी आर फिनिशिंग ऑफ द मीटिंग। हम लोग जब एडमिशन कराए थे उस वक्त हमने डोनेशन भी दिए और 6 महीने की फ़ीस भी भरे। अगर अब यहाँ स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को एफर्ट नहीं कर सकती कि मैं 40 और 50,000 फ़ीस भरूँ। तो पर स्टूडेंट मेरे 2 बच्चे हैं और दूसरी स्कूल में अभी मुझे एडमिशन कराने के लिए वहाँ 50,000 डोनेशन लगेंगे। तो मेरे पर चाइल्ड भी मेरे को 50,000 दो, ये दोनों बच्चों को मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मैं मेरे बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन करवा दूँगी। हाँ, कितना डोनेशन? तो उस वक्त हम लोग को 20,000 रुपये डोनेशन लिए थे और फिर 6 महीने की फिर 10,000 रुपये लिए थे। पेरेंट्स की फ़ीस के ताल्लुक से मीटिंग रखे थे मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट तो शिरकत नहीं किया, टीचर वली सर थे, उन्होंने जो बातें बताई तो वो हिसाब से पेरेंट्स चाह रहे कि फ़ीस ना बढ़े और फ़ीस की तादाद है 50,000 के करीब हो रही है। तो क्या आप लोग एक्सेप्ट कर सकते? नहीं, पेरेंट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया। मैनेजमेंट क्या कहा आपने? मैनेजमेंट आया ही नहीं, मैनेजमेंट डर के मारे नहीं आया, क्योंकि ये मैनेजमेंट की बदमाशी कहूँगा मैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्ट में केस हारी है। मैनेजमेंट और टीचर का ये है, वो पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा बोलना ये पेरेंट्स है कि हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है और हर तरह से इसको रिजेक्ट करना है। ये टीचर और मैनेजमेंट का लफड़ा है, तो इसमें पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? जब भी कोई मैटर होता है कैंपस में होता है तो बोले हम उसकी जवाबदारी लेंगे, बाहर होता है तो बोले मैनेजमेंट की जवाबदारी नहीं है। तो ये तुम्हारा घर का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, इसमें हम क्यों इन्वॉल्व हो? और कोर्ट जो गए हैं वो टीचर, तो ये मैनेजमेंट की लापरवाही से गए कि क्योंकि अदर्स जो टीचर गए उनसे मेरे कॉन्टेक्ट है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये मैनेजमेंट की बदमाशी है कि उनकी पेमेंट उन्होंने रोक के रखे थे, तो वो पेमेंट इन्होंने कोर्ट के जरिए हासिल की और वो टीचर अपनी जगह पे राइट्स है, यानी वो टीचर ने अपना हक लिया। कोर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मैनेजमेंट के खिलाफ फैसला देगा। मैनेजमेंट की लापरवाही और मैनेजमेंट केस हार चुकी है। हाँ, कोर्ट ने दोनों को देखा है और कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो टीचर के हक में दिया है। तो ये पेरेंट्स को इन लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हैं और पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं इन लोग, वो हिसाब से। तो अब ये क्या कोर्ट का फैसला हमको एक्सेप्ट है, अब आप वो जगह बेच के पेमेंट करो या आपको कैसे करना, आपकी मापोली में पड़गा में जगह है वो सेल करो, पेरेंट्स को क्यों प्रेशर में ला रहे आप लोग? हाँ, मेरा बोलने मतलब इतनी प्रॉपर्टी है, अभी 7 करोड़ रुपए वसूले इन्होंने, वो फीस दो ना, पेरेंट्स के ऊपर क्यों लोड डाले? और मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये फीस का ख़त्म नहीं होता इनका, वन डे हम स्कूल बंद कराएंगे, वन डे स्कूल बंद कराना है हमको, बस पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है। मेरा बेटा और मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा भी बचपन इसी स्कूल में गुजरा है, इसी मकसद से हमने यहाँ पढ़ाया। हमने ही चंदा दे के अदारे खड़ा किए, यहाँ जितने पेरेंट्स हैं सबने चंदे, GM मोमिन कॉलेज जो खड़ा हुआ है, मुझे याद है कि हर साल हम 25-50 रुपये भरते थे चंदा। आज ये जो अदारा है, जो भिवंडी का सबसे बड़ा अदारा है, अदारा अपनी जवाबदारी से भाग रहा है। हाई कोर्ट के जजमेंट के नाम पर फीस में जो बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सबने उसका विरोध किया और कोई भी फीस नहीं भरेगा। आपके चैनल के माध्यम से KMS सोसाइटी में जितने बच्चे पढ़ते, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है जब तक ये समस्या हल नहीं होती कोई फीस नहीं भरना है। अगर फीस नहीं भरते क्योंकि बच्चों को टारगेट किया जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, तो उसके खिलाफ आप ये लड़ाई अदारे के मैनेजमेंट की और टीचर्स की है, पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 7 पे कमीशन इस प्राइवेट अदारे को लागू होता है, तो पूरे महाराष्ट्र के किसी प्राइवेट अदारे को अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, सभी के लिए सामान्य होता है। अभी तक किसी स्कूल से आवाज़ नहीं आई, कोई टीचर ने आवाज़ नहीं उठाया कि समझ गया स्कूल के और कोई अदारा स्कूल जो है प्राइवेट है वहाँ पर कोई भी आवाज़ उठ रही नहीं है कि भाई फीस में बढ़ोतरी हो। सिर्फ KMS जो अदारा है ये फीस को हाई कोर्ट के नाम पर जो फीस में बढ़ोतरी कर रहा है, हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में अगर प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ इन पेरेंट्स की लड़ाई लड़ी होती तो आज ये हालत नहीं होती। मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा अदारा अगर इतना कमज़ोर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात छुपाई जा रही है, जो इनकी गलती है उसको हाइड रखा जा रहा है। ये बाइक है, बाइक है, हाँ, एक बाइक बच्चों की लड़ रहे, बच्चों की लड़ाई है। देखिए, ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग थी, पेरेंट्स और टीचर के बीच में संवाद हुआ है। किसी भी सवाल का स्कूल प्राध्यापक की तरफ से कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए हा उल्ला कारण होने के कारण इस मीटिंग को समाप्त कर दिया गया है। मीटिंग का कोई निवारण नहीं निकला है। हाँ, ये मिनट्स बन सकती है वीडियो के माध्यम से कि लोगों का विरोध है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इस मीटिंग का कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है।
हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला। पहली बात यहाँ पे क्या मैनेजमेंट मीटिंग में आया था? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ। ये फीस मैनेजमेंट नहीं भरा रही है, ठीक है। हाई कोर्ट का लिखित ऑर्डर है जो मेरे भाई के हाथ में है, जिसमें हमारे ही माँ बहन, हमारे भाई 26 टीचर्स गए थे और जिन्होंने मांगनी की है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से हमको फ़र्क दिया जाए। 7 से भी नहीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं के हिसाब से फ़र्क दिया जाए। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, इनके वकील ने क्या बोला, वो हमें नहीं मालूम है। सिर्फ ऑर्डर की कॉपी आई, प्रोसीडिंग क्या हुई नहीं पता। एक बात अच्छी है कि अंदर प्रिंसिपल ने ये एश्योरेंस किया है कि हम हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डालेंगे और इन केस हम हाई कोर्ट में हारते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमारा पहला काम है तमाम लोगों का कि इनके ऊपर प्रेशर करके रिव्यू, इनकी जो पिटिशन है ये कितनी जल्दी जाती है हाई कोर्ट में, वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को ऑर्डर नहीं दिया फीस भरने का। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने पेरेंट्स को क्यों बुलाया है, बराबर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा, ये खुद के गले की जो बला है वो हमारे गले में डालने देख रहे हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पेरेंट्स पैसा भरेंगे, हाई कोर्ट ने इनको दिया है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, पिछले 50 साल में जो इतने प्रॉपर्टीज़ बनाए हो ना, वो इसी आधारे से बनाए हो, ठीक है। अपने घर से नहीं बनाए हो, यही आधारे से बना। कहाँ कितनी एकड़ जगह है, कौन से गोदाम वाले को कौन सा प्रोजेक्ट दिए हो, कहाँ क्या किए हो, ठीक है। तो जब इस आधारे की जगह है ना, तो वो लायबिलिटीज़ अपने आधारे की जगह को बेच के अपना नहीं है, आधार हमारा है। ये कस्टडियन है, ये ओनर्स बन चुके हैं। इनको फ़र्क बताना पड़ेगा कि आप ओनर्स नहीं हो, आप कस्टडियन हो केएमईएस के। जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें से कुछ बहुत अच्छे मेंबर्स हैं जो बहुत बड़ा दिल करके यहाँ डोनेशन देते हैं। बचेले लोग तो सिर्फ मावा खाने आते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं दिए। कभी दिए होगे बाप दादा ने 10,000 रुपये जब मेंबर बन के आज तक बैठे हैं, ये तो कुछ नहीं दिए। ये जगह जिस पे खड़े हो, शुक्र मानो जायरूमी वालों का उनकी जगह है। और अफसोस होता है उनके घर का एक भी मेंबर नहीं है बॉडी में। शर्म, ठीक है, शर्म आनी चाहिए उनको। इतनी बड़ी जगह जिन्होंने दी है, उनका एक वोटर भी नहीं है। चलिए, बात दूसरी है। मुद्दे की बात ये है कि ये फ़ीस का बोझ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करने वाले हैं। अभी एक कमेटी बना रहे हम लोग, जिसमें किसी भी तरीके का कोई, बोलते हैं ना कि किसी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना है, ना मुझे लेना है, ना शादाब को लेना है, ना इमरान को लेना है, किसी को नहीं लेना है। यहाँ पे तो आपके जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि मैं 30,000 रुपये फ़ीस नहीं भर सकता हूँ, 2 बच्चों की 60,000 नहीं भर सकता मैं नहीं भर सकता। तो जब मैं भी नहीं भर सकता हूँ तो मेरा कोई भाई जो लूम चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो कहाँ से पड़ेगा। तो आज के जो मीटिंग थी, इन्होंने अपना एक खुद के ऊपर से एक इल्ज़ाम हटाने के लिए कि हमने आपको बुला के इंटीमेट किए, आज इन्होंने शुरुआत की है। इसको आगे किस तरीके से जाना है और लास्ट में क्या करना है, ठीक है। हम तो फीस देने नहीं वाले और लास्ट में यही होएगा कि हम हमारे बच्चों को बोले कि स्कूल में बैठना ही नहीं है। देखते फिर बिना बच्चे के स्कूल कैसे चलाते। यही तो शादी से कर दो। क्या हुआ है? अरे बोलना आसान है, हलवा नहीं, बोलना आसान है। ऑर्डर है क्या? ये आपने रीडिंग किया कि क्या यहाँ पर? देखिए केएमईएस ने सारे स्कूल ग्रुप के अंदर जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज डाला कि जो प्राइमरी सेक्शन के जितने भी बच्चे होंगे 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक, उनकी 14,000 से फीस बढ़ाकर 16,000 कर दी जाएगी। और जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं उनके लिए हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको टीचर्स को पगार देनी है, जिसके वजह से उनका ये बोलना है कि जो फीस 14 या 15,000 अभी चल रही है बच्चों की, वो 30,000 हो सकती है। 30,000 छोड़ो, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ घटी तो 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ये उनका बोलना, ये प्रपोज आज उन्होंने किया। मेरा सवाल ये है कि जो फीस डिसाइड होती है, ये सारे स्कूल जो होते हैं 2009 के कायदे के हिसाब से चलते हैं। 2009 का कायदा ये बोलता है कि आप किसी भी स्कूल, किसी भी इदारे से पैसा नहीं कमा सकते, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर स्कूल चलानी है। ये क्लियर कट है, आप इससे कोई पैसा नहीं कमा सकते। बाबा भाई ने बहुत सारे करप्शन के भी आरोप लगाए, मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा, हो सकता है बाबा भाई को उसकी ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन मैं पेरेंट्स की और इनकी बात करूँगा मैनेजमेंट की, कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आपको स्कूल चलाना है तो आप जो 14,000 15,000 फीस ले रहे थे उसका ऑडिट रिपोर्ट किधर है। अब आप लोगों ने डिसाइड किया 30,000 रुपया देना है फीस, तो 30,000 रुपये कौन से हिसाब से आप कर रहे हो। दैट मीन्स आपको ऑडिट में आपने समझ में आया होगा आपको कि जो टीचर है उसको XYZ आपको अमाउंट पे करना है, उसके सामने स्टूडेंट से XYZ अमाउंट लेना है। अभी ये सारे अखराजात इनको सामने रख रहे हैं। हमारा मुतालबा इनसे यही था कि आप सारी ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने रखो और ऑडिट रिपोर्ट रखने के बाद में पुराने भी हिसाब दो और जो नया आप करने जा रहे हो हंगामा। देखिए मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे मंशा सिर्फ फीस बढ़ाना है। ये 30,000 बोल के 20,000, 18,000, 21,000, 22,000 ये करेंगे, इनका ये काम है। और एंड में यही होने वाला है कि भाई कोई पैसा नहीं भर पा रहा है, मैनेजमेंट अपने आंख पे ले रहा है, आप लोग की मदद कर रहा है। अब ये 15,000, 16,000 फीस नहीं रहेगी, 20,000 रुपये रहेगी, ये लोग काम करने जा रहे हैं।
अगर ये जो मैनेजमेंट अगर कहता है अगर ये फीस हम जो भी है अगर 30 से 40 हज़ार अगर नहीं है फिर भी अगर 5 हज़ार कम करके तो क्या आप उसके अंदर एग्री हो जाएंगे? कैसे एग्री होंगे? जो पुरानी फीस है उसके बारे में तो आप बताओ ना सर। मैंने उनसे वही सवाल किया कि मान लो कि आपकी फीस 30,000 हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर थोप दिया, आपने डिसाइड कर लिया कि 30,000 फीस होगी और पेरेंट्स भरने को तैयार नहीं है, तो आप पेरेंट के साथ क्या करना चाहते हो, उन स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहते हो, उसका जवाब दो। उसका जवाब उनके पास नहीं था। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 2 साल फीस नहीं भरो तो तीसरे साल वो लिविंग हाथ में दे रहे हैं ना आपके, फीस नहीं भरने के कारण। क्या ये उनको अथॉरिटी है? क्या वो सरकार की मान्यता है? इनको तो किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है सर। ये जैसे बाबू भाई ने बताया ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट है, लेकिन ये ओनर बन के बैठ गए। हमारा जो झगड़ा है मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का झगड़ा है। यहाँ पर टीचर्स को बुरा मानने की या टीचर्स को ऐसा लगने की कि पेरेंट्स टीचर्स के विरोध में, ये बिल्कुल गलत है। 7th पे कमीशन के हिसाब से उनको पैसा मिलता है, वेल एंड गुड, मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, लेकिन उसका सारा बोझ पेरेंट्स के ऊपर मत डालो ना आप। आप डोनेशंस भी लेते हो, आप अदर एरिया से आपको डोनेशन आता है, NGO से डोनेशन आता है, CSE का फंड आता है आपके पास में, वो सारा ये स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए होता है वो, तो वो कहाँ जा रहा है? तो वो ऑडिट में ही मालूम पड़ेगा आपको कहाँ जा रहा है। तो यही मेन हमारा मुद्दा ये है कि आपको ऑडिट देना पड़ेगा। देखिए आप ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, सारे पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑडिट के ऊपर जोर मारो कि भाई आप तुम्हारा लेखा जोखा दो, तुम जस्टिफिकेशन दो इसका, बाकी सवाल करके कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।